हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द बेस्ट एटीट्यूड दैट यू कैन हैव। अब एटीट्यूड से मैंने पहले बता चुका हूँ। जैसा हमारा एटीट्यूड रहेगा सेम टू सेम हमारा जो सर्कमस्टांसेस बनते हैं और सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, कंडीशंस क्रिएट होते हैं, आपका जैसा एटीट्यूड रहेगा आप वैसे परिस्थितियों में पड़ने वाले हो। आपकी जो परिस्थितियाँ आपके अराउंड हैं वो सब कैसे चेंज होंगी जस्ट बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। अब एटीट्यूड के मैंने बता चुका हूँ बहुत सारे नेगेटिव ट्रेट, कैसे एटीट्यूड आर द वर्स्ट। बट अगर आपको बेस्ट एटीट्यूड जानना है, अगर आपको जो बेस्ट एटीट्यूड है दैट यू कैन हैव, वो मैं आज बताने वाला हूँ। तो क्या है एक बढ़िया एटीट्यूड? देखो, एटीट्यूड कैसे बनता है। एटीट्यूड वो होता है जो हम दुनिया को देखते हैं, जिस नज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं और जैसा चलाना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो हम एक्शंस लेते हैं, वही है एटीट्यूड। अब देखो कैसे एटीट्यूड अच्छा है। जो सबसे बेहतर एटीट्यूड है वो है एक एक्सपेंशनिस्ट का एटीट्यूड। ऐसा एटीट्यूड जो बंदा हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता है, हमेशा गोल ओरिएंटेड रहता है। और ऑप्टिमिज़म से मतलब है मेरा हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग। जो बंदा हमेशा पॉजिटिव सोचता है और जिसके मन में हमेशा रहता है कि आई विल डू बेस्ट, वही बंदा एक बेस्ट एटीट्यूड लेके पैदा होता है। अब देखो एक्सपेंसन इसमें कहाँ से आ जाता है। एक्सपेंसन मतलब अपने व्यू को इतना बड़ा रखो, अपने विज़न को इतना बड़ा रखो कि आप किसी भी डिफाइंड रूल पे नहीं चलोगे। अब देखो, हम जैसे मैंने बताया पहले कि जैसे हम दुनिया को देखते हैं एज सेम हमारा एटीट्यूड बनते जाता है। तो अगर एटीट्यूड को हमें चेंज करना है तो हमें सबसे पहले किस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं उसे बदलना पड़ेगा, और किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं उन्हें बदलना पड़ेगा। तो अगर दुनिया को कैसे देखना चाहिए हमें, तो देखो, जब भी हम अपने आप को बहुत होशियार मानने लगते हैं, अब होशियार मानना गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, बट स्टिल आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा आपको एक ओपन माइंडसेट रखना है। जो भी नए नए कल्चर्स आते हैं, नए नई फिलॉसफीज़ आती हैं, नए नए कुछ भी, जो भी आपको नया इन्फॉर्मेशन मिलना है, जो भी आपको नया इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल रहा है, उसे आप ग्रैब करो, आप यूज़ करो उसे अनटिल अनलेस अगर आपको कुछ नया नहीं मिलता है तो। और आपको हमेशा ऐसे हाथ फैला के रखना है, नॉट लाइक कि आप किसी से मदद मांग रहे हो, बट इनसाइड योर माइंड आप कैसे हाथ फैला के रखना है। मतलब मैं यहाँ पे सिंपल सा ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको एक एक्सप्लोरर के जैसे रहना है। जैसे एक एक्सप्लोरर जाता है कहीं तो एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, ढूंढता है क्या चीज़ नई है। वैसे ही अगर आप किसी से मिलते हो, किसी बंदे को मिलते हो या फिर कहीं नए जगह जाते हो, आपको नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको उन एक्सपीरियंसेस से सीखते रहना चाहिए। कई के लोग ऐसे मैंने देखे हैं, कम ही उम्र में कुछ तो डिफाइंड रूल बनाते हैं, मैं ऐसे ही चलूँगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का टाइम है और यहाँ पे हर एक चीज़ प्रोपागेंडा हो सकती है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप क्या ग्रहण कर रहे हो, और हमेशा अपने रैशनैलिटी के वजह से सोच विचार करके, परामर्श करके, तब जाके आपको किसी भी चीज़ को अपने एक सेट रूल्स बनाने चाहिए। और सेट रूल्स तो पहली बात आपको नहीं बनाने हैं, आपको फ्लेक्सिबल लाइन रखनी है। वही पेड़ टूटता है जो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। जो पेड़ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है वो आंधी तूफान में झुक के फिर से खड़ा हो सकता है, बट द वन विच इज़ रिजिड वो बीच से टूट सकता है, जड़ उखड़ सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कभी भी फ्लेक्सिबल रूल्स नहीं बनाने हैं। आपको अपने गोल्स और अपने पर्सनालिटी को हमेशा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। हमेशा जो भी अच्छे पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके हिसाब से आपको चेंज करते रहना चाहिए अपने आप को, और जो नहीं अच्छे हैं उन्हें हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, हटाते रहना चाहिए, एलिमिनेट करते रहना चाहिए। और इस प्रकार आप एक एक्सपेंशनिस्ट का माइंडसेट रख सकते हो। अब ये तो मैंने बता दिया आप कैसे दुनिया को देखोगे। अब ये भी जान लो कि अगर अपने आप को देख लो तो दुनिया को देख लोगे। तो अपने आप को कैसे देखना है? सबसे पहली बात, अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा देन ओनली वर्ल्ड इज़ गना रिस्पेक्ट यू। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करनी है। और सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आप डेवलप करोगे? सबसे पहले आप ये बात मान लो, एवरी वन गॉट अ लाइफ। पर इसमें एक नेता का ज़िंदगी ज़्यादा आसान होता है। कैसे? उसके पास पैसा है, पावर है, उसके वजह से कोई क्राइम करके भी बच जाता है और आप नहीं बच पाते हो। इसलिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट एक
बहुत बड़े नेता के सामने कम रहेगा, बट आपको ध्यान में रखना है कि भले अभी उसके पास पावर है, बट वी ऑल गॉट अ सेम लाइफ, हम सबके पास एक ही जीवन है। तो इसके लिए हमें अपने मन में कभी नहीं सोचना है कि मैं किसी से नीचा हूँ। अगर ये बंदा किसी पोजीशन पे है, वहाँ तक मैं पहुँचने का कैपेबिलिटी रखता हूँ। अगर इवन नॉट, मैं उससे बेहतर बन सकता हूँ, मैं किसी और फील्ड में काम कर सकता हूँ, बट मेरे अभी के कंडीशन से मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है, और उसकी वजह से मैं किसी से नीचा तो नहीं हूँ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अपने आप को कभी भी नीचा मत मानो किसी से, इवन दो आपसे वो पैसे में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपसे किसी भी चीज़ में वो आपसे ऊपर है, बट आपको कभी भी अपने आप को नीचा नहीं दिखाना है। ये तो हो गया अपने आप को कैसे देखना है। अब इसमें और पॉइंट्स मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे कि अपने आप को कैसे देखने में आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अब देखो कई बार हम लोग का एक लिमिट होता है बॉडी का भी, कि ये काम नहीं कर सकता। अब जैसे किसी का हाइट छोटा है, अब वो मॉडलिंग तो कर नहीं सकता, अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं मॉडलिंग करूँगा। देखो सब कुछ चीज़ें हैं दैट आर नॉट चेंजेबल, जो चेंज ही नहीं हो सकती, उन्हें हम छोड़ते हैं, उन्हें हटाओ ना। जो चीज़ बदली जा सकती है, जैसे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, जैसे हमारा कॉन्फिडेंस, जैसे हमारे थोड़े बहुत लुक्स भी, आप 1-2 पॉइंट ऊपर जा सकते हो, आप अपने ड्रेसिंग सेंस को अच्छा कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, उस पर हमें फोकस करना है, और अपने आप को कभी भी नीचा नहीं मानना है, और कभी भी ये नहीं सोचना है मैं किसी काम को नहीं कर सकता। जो फिज़िकली पॉसिबल है उसे तो आप करो, उसको जाने दो। जो फिज़िकली इम्पॉसिबल है, पर जो पॉसिबल है, जैसे बॉडी बनाना, ये तो पॉसिबल है ना, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। आप ट्राई करो, मिनिमम से मिनिमम एक्सक्यूज़ दो, और जो भी चीज़ है उसे ऐसा मत सोचो मैं कभी अचीव नहीं कर सकता। विद इन द स्पैन ऑफ ईयर, 5 ईयर के स्पैन में, 10 ईयर के स्पैन में आप कर लोगे, ये आपका माइंड सेट रहना चाहिए। आप कभी भी अपने आप को नीचा मत देखो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज दुनिया आपको नीचा देखने के लिए है, बट यू हैव टू लुक अप टू योर सेल्फ। तभी अपने आप को आप रिस्पेक्ट दोगे, और जब अपने आप को रिस्पेक्ट दोगे तो आपके एटीट्यूड में सेल्फ रिस्पेक्ट झलकेगा, और आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्तित्व वाले बंदे दिखोगे, और जिसे लोग पसंद भी करने वाले हैं। इसीलिए आपको, जैसे मैंने दोनों बात बता दी, कैसे आपको दुनिया को देखना है, किस नज़रिए से आपको अपने आप को देखना है, और इन दोनों को मिलाओगे तो आपका एक बहुत बढ़िया एटीट्यूड बनने वाला है, जो आपको हर परेशानियों से निकाल सकता है। एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, कभी भी अगर आप किसी हार्ड टाइम में हो तो आप ये मत समझना कि इट्स द एंड। आप हमेशा ये सोचते रहो ना, आई एम मैन, मैं एक मर्द हूँ, और जीवन में मेरी कठिनाइयाँ आती रहेंगी, और मैं इन कठिनाइयों से भाग नहीं सकता, मैं किसी के सामने रो नहीं सकता। द मोस्ट अनअट्रैक्टिव थिंग दैट अ मैन कैन हैव इज़ विक्टिम मेंटालिटी। आपको कभी नहीं सोचना मेरे पास ये नहीं है, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, ये मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। ये देखो ना, लुक ऑन द पॉजिटिव साइड, क्या क्या भगवान ने आपको दिया है, और अकॉर्डिंग टू डैट जो आपके पॉसिबल है, जो आप पॉसिबली कर सकते हो, जिसमें आप अपना जी जान झोंक सकते हो, 100% दे सकते हो, उसमें आप ज़रूर ट्राई करो। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में जानना है तो मेरी वीडियोस को चेक कर सकते हो। मैं ऐसे ही नए नए साइकोलॉजिकल वीडियोस लेके आ रहा हूँ, जो आपको ज़रूर लाइफ में मदद करेंगे। तो अगर आपको पसंद है तो यू कैन वॉच अदर वीडियोज़ एज वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।